हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। तो चलिए फिर बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक बिल्कुल नई चीज़, और उस चीज़ का नाम पता है आपको क्या है? हांसिल वाले 2 अंकों के जोड़। तो बिल्कुल सही, आज हम जोड़ वाले कुछ सवाल करेंगे जिसमें हम हांसिल लेके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हांसिल वाले सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना यह है कि हांसिल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। ठीक है, और उस सवाल को देख करके फिर देखेंगे कि हांसिल क्या है, हांसिल कैसे ली जाती है। ठीक है, चलिए फिर एक सवाल आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया कि जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर लिखा 6 लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा 6। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जिससे मान लीजिए 4 और 3 है। मैंने कहा कि आपको इनका योग करना है, आपको इनका क्या करना है, योग करना है। ठीक है, हम वही हमारा पुराना तरीका जो है, कौन सा, लाइनें लगाकर करने वाला। हालांकि अब हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि सीधा बिना लाइन के भी आप कर दें, लेकिन चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं, लाइनें बना कर ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो हमें 6 लाइनें लगानी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 6 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगला देखिए, यहाँ पर भी 6 है तो 6 लाइनें लगाइए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब हमें इन सभी लाइनों को एक साथ गिनना है। ठीक है, एक साथ हमें इन सभी लाइनों को गिनना है, तो चलिए फिर गिनते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 हो गए। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर आपके सामने मैं लिख दूं, कितना बना, 12 बना। तो क्या आप यहाँ पर 12 का 12 लिख दें? नहीं बच्चों, जब हम इन 2 अंकों का योग करते हैं और संख्या 10 से ज़्यादा बन जाती है, 10 से ज़्यादा बन जाती है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ये पीछे वाला, ये जो पीछे वाला अंक है यही यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर ये 1 कहाँ जाएगा? तो ये 1 चला जाएगा यहाँ पर हांसिल में। 1 कहाँ चला गया? 1 यहाँ हांसिल में चला गया। ठीक है बच्चों, और ये इनके साथ जुड़ेगा, ये इनके साथ जुड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से एक बार फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं यहाँ तक। देखिए सबसे पहले 6 था और फिर 6 था, आपने 6 लाइनें खींची और यहाँ पर आपने 6 लाइनें खींच ली। अब जैसे हमने सभी लाइनों को गिना तो ये कितनी बन रही थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमारे पास संख्या आ गई 12, तो हमें यहाँ पर टोटल 12 नहीं लिखना है, केवल पीछे वाला अंक यहाँ पर लिख दिया जो कि 2 था। ठीक है, ये 1 जो है ये यहाँ पर देखिए हांसिल आ गया। अब ये 1 4 और 3 में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो जरा, अब यहाँ पर 3 चीजें हमें जोड़नी पड़ेगी, 1 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा और 3 जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले 1 है तो 1 डंडा लगा दीजिए, उसके बाद 4 है तो 4 डंडे लगाइए, 1 2 3 और 4। और उसके बाद 3 है तो 3 डंडे लगाइए, 1 और 2 और 3। ठीक है, चलिए अब सभी लाइनों को गिन लीजिए कितनी बनती हैं, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 बन गई, तो आप यहाँ पर लगा दोगे, 8 हो गया। तो आपने देखा, ये देखिए 4 के लिए हमने ये लाइनें लगाई, 3 के लिए हमने ये लाइनें लगाई, तो फिर ये लाइन किसके लिए, तो ये लाइन उस 1 के लिए जो एक्स्ट्रा आया था। समझ में आ गया आपको? तो ये लाइन इसके लिए। तो ये होते हैं हांसिल वाले सवाल, यानी अगर पीछे वाले अंकों का योग हमारा 10 से ज़्यादा बन जाता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और आगे से, ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ बन जाता है तो हम क्या करेंगे, केवल पीछे वाला अंक यहाँ लिखेंगे, आगे वाला अंक हांसिल चला जाएगा। समझ में आ गई? चलिए ऐसा एक और सवाल लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए बच्चों, एकदम आराम से हम पढ़ेंगे, बस आपको समझ आना चाहिए, है ना, एकदम आराम से। चलिए एक और सवाल ऐसा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये है 8, ठीक है, और ये है 28। ठीक है, 28 बन गया। 28 में आपको जोड़ना है, मान लीजिए 28 में मान लीजिए आपको जोड़ना है, जैसे कि मैं कह दूं कि यहाँ पर 24 जोड़ना है, 24। ठीक है, चलिए इसको हमने यूं जोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पर है 8, तो हमें 8 लाइनें बनानी पड़ेंगी। कितनी लाइनें? 8 लाइनें। चलिए बनाते हैं, 4 लाइनें बना लें, ऊपर 4 और नीचे 4। ठीक है, चलिए 8 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने 8 लाइनें बना ली।
उसके बाद हमें कितनी लाइनें बनानी है, 4 है, तो हमें 4 लाइनें बनानी है। 4 और बनाइए, 1 2 3 4। देखो ये 8 लाइनें बनाई थी, ये 4 लाइनें बना ली। अब इन सभी लाइनों को जोड़िए, कितना बनेगा देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 बन रहा है। अरे वाह, फिर से 12 बन गया। चलिए ये कोई बात नहीं, दोनों में 12 बन गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या बना, 12 बना, ठीक है ना बच्चों। तो 12 बन गया तो हम केवल 2 यहाँ लिखेंगे। ये लीजिए हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये एक यहाँ पर हासिल आ जाएगा, ये एक यहाँ पर हासिल आ गया। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें एक भी जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे देखिए जरा। सबसे पहले एक के लिए हमने एक लाइन लगा दी, उसके बाद ये क्या है 2, तो 2 लाइनें लगा दी, उसके बाद ये क्या है 2, तो 2 लाइनें लगा दी। अब देखिएगा ध्यान से, ये लाइन इसके लिए, इस 2 के लिए ये लाइन, और इस 2 के लिए ये लाइनें हो गई। तीनों को जोड़ दीजिए, यानी इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेते हैं। कितनी बन गई देखिए, 1 2 3 4 और 5। तो ये तो 5 बन गई, तो यहाँ पर आ गया 5, यानी इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 5 और 2 यानी 52 बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर कितना आ गया, 52। तो ये हमारे हासिल वाले सवाल हो गए, है ना, एकदम आसान। कैसे हुआ देखिए जरा। 8 और 4 को जोड़ा, 12 आया। 12 का हमने 2 यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर हासिल आ गया। और जब 2 और 2 को जोड़ा तो 4 आ रहे थे, 4 में एक और जोड़ा तो 5 आ गया। सिंपल साधारण सी बात हो गई, ठीक है। अब आप जोड़ना सिंपली सीख गए हो, है ना, सिंपली सीख गए। अब हम ये लाइनें बनाकर नहीं सीखेंगे, अब बिना लाइनों के देखते हैं कि हासिल वाले सवाल बिना लाइनों के अगर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अब यहाँ पर देखेगा एक और सवाल लेते हैं हासिल वाला, ठीक है। जैसे हमने लिया कि ये आपके पास है 26, इसमें आपको जोड़ना है कितना, इसमें आपको मान लीजिए 25 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 25 जोड़ना है। चलिए 6 और 5 कितने होते हैं, गिनिए जरा। 6 में कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं, ठीक है। तो 6 तो हमारे पास ऑलरेडी, उसमें कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं। तो देखिए 6 आपके पास है, 6 में 5 जोड़िए, 6 के बाद 7 8 9 10 11। तो आपने देखा कि 6 में जब 5 और जोड़ दें, 6 तो ऑलरेडी है, 6 के बाद गिनती गिनिए 5 और, 7 8 9 10 11, तो 11 बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए साइड में लिखते हैं कि मान लीजिए 11 बन रहा है। तो 11 के पीछे का अंक क्या है, 1 है, तो यहाँ आप 1 ही लिखेंगे। और ये जो 1 है वो यहाँ पर क्या आएगा, हासिल आएगा। 2 और 2 कितने होते हैं, देखो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 2 में 2 और जोड़ने, 2 हमारे पास है, 2 में 2 जोड़ने हैं, तो 3 और 4 हो गए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 हो गई हासिल, तो आ जाएगा 5। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसी सवाल को हम लाइनें लगा करके करते हैं ताकि और ज्यादा समझ आए, ठीक है। देखिएगा सिंपल ऐसा ही होगा ये सवाल। 6 और 5, तो सबसे पहले 6 लाइनें लगाइए, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए। 5 लाइनें लगाइए, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आ गए, तो 11 का आपने जो पीछे का अंक है वो तो यहाँ लिख दिया, और ये जो है वो यहाँ हासिल चला गया। अब इनके लिए लाइनें लगाते हैं। इसके लिए लाइन, अच्छा यहाँ निशान नहीं लगाया, देखिए ये जोड़ का ही निशान है ना, जोड़ ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये है 1, तो सबसे पहले हम कितनी लाइनें लगाएंगे, 1 लाइनें लगाई, 1 लाइन लगाई, फिर 2 के लिए 2 लाइनें लगाई, और फिर इस 2 के लिए 2 लाइनें लगाई। इन सभी को गिना हमने, कितना आया, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 2 अंक बनते हैं तो पीछे वाला अंक तो यहाँ लिखिए, आगे वाला अंक यहाँ ऊपर लिख दीजिए, और फिर इनके साथ उसको जोड़ के यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ऐसे होंगे हमारे हासिल वाले सवाल, एकदम ही आसान होंगे। फिलहाल हमने लाइनें लगा करके सीखे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आप बिना लाइनों के आराम से भी इसे कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लाइन नहीं लगाएंगे, बिना लाइनों के सवाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये है 37, और इसमें आपको ऐड कितना करना है, 33 ऐड करना है, ठीक है। और ये चलिए ये करना है आपको जोड़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 में 3 जोड़िए,
साथ में कितने जोड़ने, 3 जोड़ने हैं, तो साथ में 3 जोड़िए, 8 9 10, 7 थे, साथ में 3 और बढ़ा दो, 8 9 10, 3 बढ़ा दिए तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 में देखिए साइड में लिखते हैं पहले तो, 10 में से ये जो 0 है ये तो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए पीछे का अंक 0 है, ये तो आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो 1 है ये चला जाएगा यहाँ पर हंसिल में। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 टॉफियाँ और 3 टॉफियाँ कितनी हो गई, टोटल 6 टॉफियाँ, और ऊपर एक और जोड़ना है तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है ना बच्चों, एक बार लाइन लगा के और देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें सिंपल देखना है, लाइनें नहीं लगानी है, ठीक है ना। चलिए तो 1 और 1 में 3 जोड़ दीजिए, 1 में कितने जोड़ने, 3 जोड़ने हैं, तो देखो 2 3 4, समझ आया। एक तो पहले सही था, उसमें 3 और जोड़ने हैं, तो 2 3 4 हो गए, 4 में 3 और जोड़ दीजिए, 5 6 7, समझ आया कि सबसे पहले हमारे पास 1 था, 1 में हमने 3 जोड़ा तो वो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आ गया, ये आ गया 70 उत्तर। ठीक है, तो 70 हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको लाइनें लगा के करोगे तो भी वो वैसे ही हो जाएगा। और देखिएगा हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बिना लाइनों के सवाल करने भी आ जाएंगे। उंगलियों पर, टिप्स पर आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे सवाल हम आज करके देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जैसे मान लीजिए 22 है और 22 है, उसके बाद हमने 49 लिखा। ठीक है, इनका आपको करना है जोड़। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा हंसिल वाला सवाल है, इसे आप हंसिल लेके ही सॉल्व करेंगे। चलिए पहले कुछ सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से हो गया। और अब हम कोशिश करेंगे कि हम लाइनें लगाए बिना ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, लाइनें लगाए बिना हम उंगलियों के माध्यम से गिन सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, और अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है कि अब आप बिना लाइनें लगाए भी सीख जाएं। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ पर आपने देखा एक सवाल ये हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 85 और उसके बाद मान लीजिए आप लिख सकते हैं 4 और उसके बाद 6। ठीक है, चलिए ये जोड़ हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जैसे 29 है और 25 है। ठीक है, चलिए इनका योग हमें करना है। और भी सवाल, बहुत सारे सवाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे सवाल करेंगे। 66 और 29 ये ले लिया आपने। इसके अलावा 45 एंड 88 ये आपने ले लिया। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे हंसिल वाले सवाल हैं। ठीक है, चलिए कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 22 हो गया और उसके बाद 88 हो गया। ठीक है, 88 हो गया। चलिए वेरी गुड, ये हो गया। अब चलते हैं और भी सवाल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 56 लिखा और उसके बाद आपने 18 लिख दिया। 18 इनका जोड़ आपको करना है। ठीक है, ये सवाल है। और देखना चाहें अगर आप, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 19 और 19 में आप जोड़िए 27। ठीक है, ये कुछ सवाल हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक सवाल हम कर लेते हैं और बाकी के सवाल आप घर पर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल आपकी कॉपी पर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए 9 और 2, 9 में 2 जोड़ने हैं तो 9 में 2 जोड़ दीजिए। देखो 9 तो पहले से ही है, 2 और जोड़ने हैं तो देखो 9 में 2 जोड़े। देखो 9 में 2 जोड़िए, एक जोड़िए 9 में 10 हो जाएगा, दूसरा जोड़िए 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 10 11। ठीक है, तो 9 में 2 जोड़ने पर कितना बन गया, 11 बन गया। तो 11 में से हमें तो केवल एक ही अंक यहाँ लिखना है, तो पीछे वाला अंक यहाँ रखेंगे और आगे वाला अंक आ जाएगा हंसिल। देखिए 11 बना था तो 11 में से एक तो हमने यहाँ लिख दिया और एक आ गया यहाँ पर हंसिल। सिंपल सी साधारण सी बात हो गई। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4 में 2 जोड़िए, 4 में 2 जोड़ने हैं। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो 4 में 2 जोड़े तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। देखिए 4 में 2 जोड़ने हैं। ठीक है, 5 और 6 तो कितना आ गया, 6। 6 में एक और, क्योंकि एक तो हंसिल का है ना, तो वो एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 आ गया। तो ये 71 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हंसिल वाले सवाल एकदम सिंपल है, इनको जोड़िए। जो बच्चा वो ऊपर हंसिल ले लीजिए, आ गया हंसिल। उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए। बस सिंपल साधारण सी बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए बच्चों, 5 और 6 कितने होते हैं? तो आप क्या कीजिए, 6 में 5 जोड़ने, कितने जोड़ने? 5 जोड़ने, तो 6 में 5 जोड़िए, 6 आपके पास ऑलरेडी है, 5 और जोड़िए, 7 8 9 10 11। तो आपने देखा कि 6 हमारे पास थे, 6 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए 6 है, 7 8 9 10 11, तो 11 हो गए। तो 11 में से हम क्या लिखेंगे? एक यहाँ पर लिखेंगे और एक यहाँ पर हंसिल आ गया, छोटा सा लिखा है, ठीक है, एक हंसिल आ गया। 8 और 4 कितने होते हैं? देखो 8 में कितने जोड़ने हैं? 4, तो 8 आपके पास पहले से 4 और जोड़ दो, 9 10 11 12, तो 12 हो गया। एक हंसिल वाला, तो 12 और 1 13 हो गया, तो यहाँ पर सिंपली 13 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ 13 क्यों लिखा? यहाँ पे भी तो 3 लिख सकते थे और एक आगे हंसिल ले सकते थे, लेकिन एक यहाँ आगे हंसिल ले किसमें? सवाल तो खत्म हो गया, इसलिए हमने 13 सीधा लिख दिया। समझ आ गया ये चीज आपको? चलिए, तो चलिए फिर अब बारी है अगले सवाल की, ठीक है। देखा ना आपने कितना आसान था। चलिए फिर अब करते हैं अगला सवाल। देखिए 9 और 5, 9 में आपको 5 जोड़ने हैं, 9 आपके पास ऑलरेडी, आपको 5 जोड़ने हैं, ठीक है, 5 जोड़िए। 9 में 5, 9 10 11 12 13 14, तो आपने देखा 9 और 5 14 बन रहे हैं, तो 14 का हम क्या लिखेंगे? देखिए हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना 14, 14 में से 4 हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है ये इसके ऊपर हंसिल आ गया, ठीक है बच्चों। ऊपर लिखना था, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 और 2, 2 में 2 जोड़ने हैं, तो देखिए 2 में 2 जोड़िए, 2 3 4, 4 हो गए। 4 में एक और जोड़िए, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पर 5 की, ये हो गया 54, है ना, एकदम सिंपल। चलिए अब आगे के जो क्वेश्चंस है, देखिए ये 3 क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके होमवर्क रहेंगे, ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। ये क्वेश्चन जो हम राउंड कर रहे हैं ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी पर खुद करने हैं और वो भी बिना लाइनें लगाए, ठीक है ना, डायरेक्ट फिंगर से काउंट करके, ठीक है, उंगलियों से जो है काउंट करके। चलिए अब इधर वाले एक सवाल मैं करवा दूं, एक आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा करवाएं, ऊपर वाला करवाएंगे नीचे वाला? चलिए ऊपर वाला आप कर लोगे, ठीक है, नीचे वाला करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए करते हैं। 9 और 7, 9 में आपको 7 जोड़ने हैं, कैसे जोड़ेंगे ज़रा देखिए। 9 अपने पास है, अपने को 7 और जोड़ने हैं, तो देखो 7 और जोड़ने हैं, ठीक है, 9 में 7 जोड़ने हैं, ठीक है। तो जोड़िए, 9 है, 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हो गए। यानी 9 में अगर 7 जोड़ेंगे, देखो 7 उंगलियां दिखाई दे रही है ना, 9 हमारे पास हैं, 7 और जोड़ देते हैं, 9 है, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो 16 हो गए। तो आप 16 के लिए क्या लिखोगे? देखिए एक बार 16 लिखिए, पीछे वाला अंक यहाँ आ जाएगा और ये एक यहाँ पर हंसिल चला जाएगा, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, अब इनको जोड़ के लिखना है। अच्छा यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाया, देख लीजिए। चलिए अब इनको जोड़िए, 1 और 1 2 हो गए, 2 में 2 जोड़ना है, तो 2 में 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सिंपली लिखने की भी कोई बात नहीं है। तो चलिए ये हो गया 4, तो ये हो गया 46, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप हंसिल वाले सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि जगह बची हुई है तो कुछ 1-2 सवाल और लिख दूँ मैं आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ लिखा 88 और 79, ठीक है, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने और लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा मैंने 15 और यहाँ पर मैंने लिखा 18, ये लीजिए, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है बच्चों। 15 और 18 को आपने जोड़ना है, 88 और 79 को आपने जोड़ना है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ सवाल थे आपके लिए। तो आज हमने क्या सीखा? हंसिल वाले 2 अंक वाले जोड़ हमने सीखे हैं, ठीक है। वीडियो में आपने कुछ सीख लिए हैं और आपको PDF में मिलेगी, वहाँ पर भी आप बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से समझ में तो आया ना। और अगर आपको थोड़ा सा कहीं में डाउट मिले तो आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प लीजिए बच्चों, ठीक है। वो आपके लिए कर्तव्यबद्ध है, वो आपको ज़रूर समझाएंगे, है ना बच्चों। तो आपको कहीं भी डाउट होता है तो हिचकिचाइए मत, आप अपने टीचर से, आप अपने पेरेंट्स से, कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, तो उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज हमने इतना पढ़ा है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल की क्लास में हम
तीन हासिल वाले जो जोड़ है, सॉरी 3 अंक वाले जो हासिल वाले जोड़ के सवाल है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, सो तब तक के लिए धन्यवाद।